What is the sum of first n natural numbers? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पूछा जा रहा है वो लिख लेते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 आगे कहीं n तक पहुंच गए। n की वैल्यू आप चेंज करते रहिएगा तो सम चेंज होता रहेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं Sn। लेकिन हम लोग तो Sn का फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a + n-1 × d है। ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, इसी को यूज करेंगे। देखिए, इस सीरीज में हम जब प्लस लगा देते हैं तो उसे सीरीज बोलते हैं। a = 1 हो जाता है और d = भी 1 हो जा रहा है। कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 1 से बढ़ रहे हैं सब लोग। फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है, तो ये यूज कर लें आप। n/2 2 × 1 + n-1 × 1, ठीक है। तो Sn = n/2 2 + n-1, ठीक है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो अंदर n+1 आ जा रहा है। n × n+1 / 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कोई दूसरे फॉर्मूले से कर सकता था। कौन सा फॉर्मूला? अब ये प्रूव हो चुका है, प्रूव जैसा ही क्वेश्चन है ये, भले व्हाट इज लिखा हुआ है। a = 1 d = 1 है। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था Sn = n/2 a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा n/2, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n, तो यहां तो और जल्दी आ गया, देखो, है ना। Sn = n × n+1 / 2। तो इस क्वेश्चन में, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म पता है तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएं, चीजें जल्दी होंगी। ठीक है, आगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो इस पूरी चीज को लोग क्या कहेंगे कि सिग्मा n बोल देंगे। सिग्मा n 1 + 2 + 3 + डॉट 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 लेकर n तक है। तो सिग्मा n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा n मतलब सबका समीशन n × n+1। 11th क्लास में जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तब इसका बहुत ज्यादा यूज होगा इस चीज का। तो एक तरीके से हम लोग ने सिग्मा n का फॉर्मूला प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में, तो ये भी याद रखिए। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ेंगे, मेजर्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी, तब भी आपको सिग्मा देखने को तो मिल ही जाएगा। चलिए, सो दिस इज डन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स फ्रॉम 102 to 999। अभी एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा मैं कि कभी क्वेश्चन में फ्रॉम 2 लिखा रहेगा और कभी क्वेश्चन में बिटवीन एंड लिखा रहेगा। समझ गए बच्चों? और यहाँ पे वैल्यूज लिखी रहेंगी, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे बिटवीन 102 एंड 999 ऐसा लिखा रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि फ्रॉम 2 में आप बाउंड्रीज इंक्लूडेड रखेंगे। बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड, और यहां पे बाउंड्रीज आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। क्या मतलब हुआ इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का, कि जैसे हम लोग यहां पर बोल रहे हैं 102 से 999, तो यार फ्रॉम 2 का मतलब है कि 102 को भी हम लोग काउंट करेंगे एज अ बाउंड्री कंडीशन, और 999 को भी काउंट करेंगे। बट अगर बिटवीन एंड की बात आ रही है तो हम 999 को
भी इंक्लूड नहीं करेंगे और 102 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बिटवीन लगा हुआ है, तो 102 को ना इंक्लूड करके इसके अंदर वाली एक वैल्यू यानी 103 को इंक्लूड करेंगे और 999 के एक पीछे वाली वैल्यू यानी कि 998 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इवन लिखा हुआ है तो फिर हमें और देखना पड़ेगा कि ये जो इंक्लूडेड वैल्यूज खुद इवन हैं या नहीं। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर, और यहां पर ऑल इवन इंटीजर्स फ्रॉम 102 टू 999 देखना है आपको, तो 102 तो इवन हो गई, चल गया अपना काम, बट 999 फ्रॉम 2 की डेफिनेशन में तो काम की आ रही है लेकिन इवन नहीं है, तो इसलिए हम लोग और पीछे जाएंगे और 998 को लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो काम की वैल्यूज है 102 और 998, और अगर यही क्वेश्चन लिखा रहता फ्रॉम 102 टू 999 लिखा की जगह बिटवीन 102 एंड 999 लिखा रहता, तो फिर हम लोग फिर यहाँ पे आते कि अच्छा ये वाली काम की वैल्यूज बिटवीन एंड एंड के हिसाब से तो है, लेकिन क्या 103 इवन है? नहीं है। तो हम लोग और अंदर जाएंगे और 102 को अपने काम का बनाएंगे और 998 तो काम का था भी पहले से ही और इवन भी था, तो फिर हम लोग ये दोनों वैल्यूज लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टू और बिटवीन एंड कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलो, हम लोग ने सीरीज तो पहचान ली। यहाँ पे फ्रॉम वाला केस है तो 102 काम का है, 104, 106 ऐसे करके अपनी एपी बनती चली जा रही है, और लास्ट टर्म 999 नहीं होगा क्योंकि वो 2 फ्रॉम 2 की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, बट हम लोग 998 करेंगे क्योंकि हमें चाहिए इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स। यहाँ पे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 102 और लास्ट टर्म है 998, कॉमन डिफरेंस है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, सम हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स ही निकाल लें, तो क्या होगा, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लिया कि n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म है 998, a है 102, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है 2। सब कुछ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आपको हो जाएगा 449, 51 और n माइनस 1। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, डिवाइड ईच टर्म बाय 2। सही है। चलो, अब 449 में 51 आप माइनस करें तो कितना हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पे 499 आने वाला है। सही है, और अब ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 49 में से 5 गया 44, n माइनस 1, और अब n आ जाएगा 449। यही मुझे पहले से याद था। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गए 449। चलो, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं 449। सही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और Sn निकालते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं जगह खाली करने के लिए। ओके, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा सकते थे, बट a प्लस l लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म पता है। नंबर ऑफ टर्म्स 449 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो नहीं जाएगा, बट यहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। a है 102 और लास्ट टर्म है 998। ठीक है, 449 डिवाइडेड बाई 2, 102 में 998 जोड़िए। देखिए 998 में 2 जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 प्लस 100 हो जाएगा 1100।
100। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 550। अब 449 इंटू 550, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 246950। ठीक है, 246950, यही हमारा फाइनल सम है। ठीक है बच्चों, एक सिंपल पर इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा यहां पर कि अगर कभी भी आपका सम डेसिमल में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। कैसे? अगर आप थोड़ी सी गलती करते और 102 से लेके इसे 999 मान लेते, तब आपका क्या होता? मैं गलत करके दिखा रहा हूं आपको ताकि थोड़ी सी लर्निंग हो। तब आप देखते कि आप खड़े होते 449 डिवाइडेड बाई 2, 102 प्लस 999। ठीक है, तब आपको ये ऐड होकर हो जाता 1101। ठीक है, 1101 हो जाता। और आप देखते कि 2 ना तो इसको कैंसिल कर पा रहा है ना तो इसको कैंसिल कर पा रहा है, फिर जो भी आपका आंसर आता वो कुछ डेसिमल में आता। और डेसिमल में अगर आ रहा है आपका किसी इंटीजर्स का सम, तो आप गलत कर रहे हैं। तो यहीं से कई बार ऐसा होता है एग्जाम में करते करते आपको समझ में आ जाए कि अरे यार ये तो गलत हो रहा है, और फिर आप उसको रीचेक करके वहीं पे सही कर दें, क्योंकि आपको सही आंसर तो नहीं पता है लेकिन लॉजिक तो पता है ना यार कि कभी भी इंटीजर्स का सम डेसिमल में नहीं आ सकता। तो फिर आप वहीं पे उसको सॉर्ट आउट करके सही कर देंगे। यही एक की तरीका है कि आप एग्जाम में ही समझ जाए कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सही हो जाए, और तब भी आप 100 में से 100 अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। मुझे कई बच्चे पूछ चुके हैं सर 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं, 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं। वैसे तो भाई बोर्ड एग्जाम में मेरे भी नहीं आए हैं, बट फिर भी मैं आपको तरीका जरूर सजेस्ट कर सकता हूं। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो देखो बाउंड्री हम लोगों की क्या है, 10 और 250। तो ठीक है, बिटवीन है तो अच्छी बात है, 10 और 250 इंक्लूडेड नहीं है। वैसे भी 10 4 से डिविजिबल नहीं है और 250 भी नहीं है। तो 10 के बाद पहला मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा, 12 आ जाएगा, है कि नहीं? और ये कॉमा भी नहीं है। दिस 10 इज नॉट पार्ट ऑफ द सीरीज, तो थोड़ा सा बाउंड्री और बना लेते हैं। तो इस ब्लैक सांपों के अंदर जो है वही हमारे नंबर्स हैं काम के, 12, 16, 20 ऐसे करते करते आ जाएगा। यहां कौन सा नंबर आएगा, ये दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक, या तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आता हो, तो देखिए 250 से डिवाइड नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हैं कि 50 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो 50 के आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, एक पीछे जाते हैं 49, काम का नहीं है, ये तो इवन भी नहीं है तो 4 से नहीं डिवाइड आएगा। और 48 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 248 हमारा काम का नंबर हो गया। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है और कई बार यहाँ पे जो नंबर है वो 4 की जगह 17 होता, 23 होता, 47 होता, तब डिविजिबिलिटी रूल कहां तक आप याद करेंगे, तो तरीका ये है कि जो ये 250 है उसको आप डिवाइड कर लीजिए 4 से। कर लिया आपने डिवाइड, ठीक है, और कोशंट से हमें मतलब नहीं है, मतलब है हमें रिमाइंडर से। तो 2 रिमाइंडर आ गया, तो बस आप क्या करिए 250 से 2 यूनिट्स पीछे चले जाइए। 2 यूनिट्स 250 में 2 माइनस किया, 248, तो वही 248 अपना सीरीज में काम का नंबर है। काफी बच्चों के लिए सब बहुत आसान है, जिनके लिए आसान है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी कर सकते हैं। अब तक आंसर भी निकाल चुके होंगे। हाउ मेनी पूछा गया है, यानी सम नहीं पूछा गया, केवल हमें काउंट करने हैं। तो ये मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक जितनी एंट्रीज हैं वो n है, ठीक है। तो इस सीरीज में भी बहुत बढ़िया है, 8 12 है, लास्ट टर्म 248 है, कॉमन डिफरेंस है 4, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो 12, 4 16, 16, 4 20,
ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 4 हम लोग को मिल गया। L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है n, और L पता है हमें 248, A है 12 और n माइनस 1 इंटू डी है 4। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यूज छोटी हो जाएंगी। 4 6 24, 4 2 8, 4 3 12, n माइनस 1 बचा, तो n प्लस 2 हो जाएगा, और इस तरह से n आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। आई थिंक आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 माइनस 1 2, 2 उस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। चलो करके दिखा देता हूं, दिक्कत ना हो, n प्लस 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तो समझ में आ रहा होगा, n इज इक्वल टू 60। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहां से हमें मिल गए, नंबर ऑफ मल्टीपल्स भी वही बात है। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, काफी है आपकी बुक में, काफी ज्यादा क्वेश्चन है ऐसे। The eighth term of an AP is half of its second term, and the 11th term exceeds 1/3 of its fourth term by 1. Find the 15th term. तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वर्ड है टर्म 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 टर्म, 5 बार टर्म आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं टंग ट्विस्टर बोलता हूँ। यहाँ पर आपको पढ़ने में ही दिक्कत होने लगे, क्वेश्चन को ही आप नहीं बोल पाए ठीक से। पर चलो धीरे धीरे करते हैं। एर्थ है और सेकंड है, एर्थ और सेकंड में रिलेशन क्या है? एर्थ टर्म को हम लोग T8 बोल सकते हैं, इज हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म। ठीक है भाई, हाफ ऑफ इट्स सेकंड टर्म। T8 जो है T2 का हाफ है, ऐसा बोल रहा है। फिर 11th टर्म को हम लोग T11 मान लें, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म का 1/3 किया जाए, इसमें 1 ऐड किया जाए तो T11 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, 11th टर्म T4/3 से 1 ज्यादा है, तो T4/3 में 1 ऐड कर लोगे तो T11 तक पहुंच जाओगे। इस तरह हम लोगों ने किया, तो T8 क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 7D 1/2, चलो डिवाइड कर देंगे, और A प्लस D है ना। फर्स्ट टर्म A होता है, सेकंड टर्म A प्लस D होता है, या A प्लस 1D बोल सकते हैं, है ना। जैसे वही यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर आप ध्यान दें, A प्लस n-1 इंटू डी, एर्थ टर्म है इसीलिए एर्थ से एक कम 7, सेकंड टर्म है इसीलिए सेकंड से एक कम 1D। 1D ना लिख के मैंने केवल D लिख दिया है। T11 हो जाएगा A प्लस 10D, और ये हो जाएगा A प्लस 3D डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारी इक्वेशन बन रही है। अब ज्यादा काम बचा नहीं है, इक्वेशन बनाने के बाद सिर्फ सॉल्व करेंगे। ये हो गया A प्लस डी, 2A में से A गया A, और 14D में से 8D गया 13D, तो A प्लस 13D इज इक्वल टू 0। ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। एक और इक्वेशन यहां से बन सकती है शायद। आप क्या करिए, सब कुछ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये डिनोमिनेटर से 3 चला जाए। तो 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 3। याद रखिएगा वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 3A में से A गया 2A, 30D में से 3 गया 27D इज इक्वल टू 3। तो एक ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, है ना। आराम से आप इसे डबल कर दीजिए ताकि 2A जो है अपना कैंसल हो जाए, या आप आराम से इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए, 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 3, इसे डबल करके लिखा 2A प्लस 26D इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस
-0 में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 2a और 2a कैंसल हो जाएंगे और 27d में से 26d माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल बचेगा d। तो हमारे पास आ गया वैल्यू d का, d इज इक्वल टू 3। d इज इक्वल टू 3 आ गया। तो उसके बाद अब इसे आप इस आसान सी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहां से हम लोग a प्लस 13 इंटू डी, डी की जगह 3 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू -39 पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, यानी हम लोगों ने सीरीज को पहचान लिया है। अब कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमें 15th टर्म निकालना है। T15 इज इक्वल टू a प्लस 14d, सही है। a है -39 और 14 इंटू 3, -39 प्लस 14 इंटू 3 42 में से 39 गया 3। बहुत बढ़िया, T15 भी बड़ी अच्छी वैल्यू आ गई है, वो भी अपने कॉमन डिफरेंस के ही बराबर आ गया। T15 आ गया +3। चलो +3 लिख दो, क्योंकि कुछ टर्म्स माइनस है, कुछ टर्म्स प्लस है। आप ना भी लिखे +3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। अच्छा क्वेश्चन था ये, डिजर्व करता है बोर्ड एग्जाम में आने के। एक और टंग ट्विस्टर, 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? अब यहां पर डिफरेंस 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 वर्ड 3 बार आया। 100 का ही 1000 रिपीट हुआ है ना, एक तरीके से ये भी टंग ट्विस्टर हुआ। और यहां पर जैसे कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 आया है, तो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि 1000th टर्म का डिफरेंस तो 1000 आना चाहिए। और आप ये अगर NTSC में आया या ओलंपियाड में आया या किसी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, IIT में तो मुश्किल है कि आएगा, तो तुरंत बच्चा क्या करेगा, 1000 पे क्लिक करके या टिक करके आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों, हम लोग देखते हैं। दोनों AP हम लोगों ने लिख दी, दिया हुआ है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए दोनों ही जगह हम लोगों ने D और D लिख दिया। बट फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा। अगर फर्स्ट टर्म भी सेम हो जाएगा तो फिर तो AP ही नहीं चेंज होगी, सेम AP 2 बार लिख देंगे। तो इसलिए फर्स्ट टर्म हम लोगों ने अलग अलग दिया और कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने सेम ले लिया। ठीक है, D ही है हर जगह कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर 100th टर्म इसका क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर हम लोग t 100 लेते हैं तो n की वैल्यू 100 डालेंगे, 100 माइनस 1 99d। इसीलिए हम लोगों ने ये 100 टर्म लिखा। और अब आप देख सकते हैं 1000 से एक पीछे 999 इधर जा सकते हैं। तो ये दोनों हैं 100th टर्म और ये दोनों हैं 1000th टर्म अपनी अपनी AP के। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है 100। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो एक तरीके से आपको दिया गया है a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d। अब इनमें से कौन सी AP का a बड़ा है ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि a बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इज इक्वल टू आपको 100 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 99d कैंसल हो गया, यानी आपको दिया है a माइनस b हो गया 100। अब ये कैलकुलेट करना है ना, तो a प्लस 999d माइनस b प्लस 999d, ये कैलकुलेट करके हमें लाना है। तो फिर से 999d तो कैंसल हो जाएगा
और हमारे पास बचेगा a माइनस बी। a माइनस बी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 100, यानी कि अगर ये डिफरेंस 100 है तो ये डिफरेंस भी 100 होगा। आप देख सकते हैं कि a माइनस बी ही 100 है, यानी ये डिफरेंस भी 100 ही आ रहा है। तो हर बार आप कोई भी टर्म लें, डिफरेंस तो 100 आना है, डिफरेंस तो 100 आना है। तो है ना बढ़िया सवाल ये। इसका मतलब अगर आप ये याद कर लेंगे, अगर दो एपीज का सेम डिफरेंस है तो तो फिर उनके जितने भी टर्म्स होंगे सबका सेम ही डिफरेंस होगा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये ओलंपियाड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो अब सीधा 100 क्वेश्चन है तो 100 आंसर है। If the ratio of 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, चलो लिखते हैं। T11 डिवाइडेड बाई T18 हमें दिया हुआ है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम। अब देखते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि S5 to the sum of its first 10 terms, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए a प्लस एन डी है ना, 18th टर्म है तो a प्लस 17d 2:3, 3a क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30d, 2a और 34d। ठीक है, तो 3a में से 2a गया a और 34d में से 30 गया तो 4d, यानी कि हम लोगों ने ये पा लिया कि a इज इक्वल टू 4d। ये यहां काम आ सकता है, देखते हैं। अब देखो 5 टर्म्स है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है ना, तो यहां पर n की जगह हम लोग 5 डाल लेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे n की जगह 10 डाल देंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये सम का फॉर्मूला होता है ना, इसलिए। और 2a लिखा रहने देंगे, ये तो पता नहीं है हम लोगों को, और n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4d, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1। ठीक है, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो 9d। ठीक है भाई, ये 2 कैंसिल हो गया और 5 ने 2 को कैंसिल किया, तो ये 5 ने 10 को कैंसिल किया, तो यहां पे आ गया 2। ठीक है, अब a इज इक्वल टू 4d को हम लोग यूज कर लें। अब टाइम आ गया है, 1/2 चल रहा है नीचे, है ना, ऊपर 1 है नीचे 2 है, और 2a कितना हो जाएगा 8d हो जाएगा, है ना। तो अब 8d को वहां लिख दो, 8d प्लस 4d 8d प्लस 9d हो गया काम अपना। 8 प्लस 4 12, तो 12d डिवाइडेड बाई 2 6d। S5 डिवाइडेड बाई S10 हो जाएगा 6d डिवाइडेड बाई, और 2 गायब हो गया, 9 प्लस 8 17d, dd कैंसल हो जाएगा, तो कैंसिल कर ही देते हैं, उड़ा देते हैं उन्हें, और यही आपका आंसर हो गया 6/17। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। ये है एपी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, assumption of few terms of an AP।
ये हर जगह आपको काम आएगा जब भी एपी का क्वेश्चन आएगा और आपको कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, 3 टर्म्स 4 टर्म्स ऐसे दिए रहेंगे और आपको 2 कंडीशन दे रहेंगे, ए और डी आपको निकालना होगा। फिर उस ए और डी से आपको मान लो 15th टर्म पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, या नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया, या सम ऑफ 15 टर्म्स पूछ लिया, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको। तो बहुत स्मार्टली आपको टर्म्स को अज्यूम करना है। कैसे कि टर्म्स अगर 3 हैं तो हम लोग एक टर्म बीच वाले को माने a और किनारे वालों को माने a माइनस डी और a प्लस डी। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जब भी आपको दिया रहेगा सम ऑफ 3 टर्म्स इज 15, मान लो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना, इज इक्वल टू 15 अगर आपको दिया है तो अपने आप ये डी और ये डी कैंसल हो जाएगा और आपको तुरंत इक्वेशन से पता चल जाएगा कि a इज इक्वल टू 5। ये फायदा होता है ऐसा असम्पशन करने में। तो यहां पर आपने कॉमन डिफरेंस क्या लिया, d। उसी तरह 5 टर्म्स अगर होंगे तो फिर से आप a मान लो, a प्लस डी, बीच वाले को a मान लिया, a प्लस 2d, और यहां पे आप मान लो पहले की तरह a माइनस डी और a माइनस 2d। फिर से अगर सम मान लो 15 दिया है तब क्या होगा, और आ जाएंगे, एक a माइनस 2d यहां आ जाएगा, एक a प्लस 2d यहां आ जाएगा, तो 5 बार a आ जाएगा, तब अपन के पास क्या आएगा, 5a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह लिखते ही आपको a की वैल्यू मालूम चल जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप मन में भी ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। तो यहां पे भी कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, d। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाते हैं तब बातें और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहली बात तो आपका क्वेश्चन होगा आपने नंबर ऑफ टर्म्स 2 क्यों नहीं लिखा। 2 इसलिए नहीं लिखा कि जब 2 टर्म होंगे किसी भी एपी में तो वो पता नहीं चलेगा कि वो एपी है या नहीं, क्योंकि कोई कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं होगा, है ना। जैसे मैं लिख दूं कि 2,5 2 टर्म है भाई एपी के, तो कॉमन डिफरेंस अपना 3 हो गया, लेकिन ये कॉमन कहां है, ये तो सिर्फ डिफरेंस है, आगे अभी हमें पता नहीं है क्या होगा। इसीलिए किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि 2 बार कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकें और वही पैटर्न आगे लगा सकें। इसलिए 4 टर्म्स अगर हैं तब मैं यहां पर बोलूंगा कि आपको कॉमन डिफरेंस लेना चाहिए 2d, 2 बार d। किस लिए, ताकि आप अब इन दोनों को अपना बीच वाला टर्म मान पाए। a माइनस डी, यहां पे देखिए कि कोई टर्म a है ही नहीं, a माइनस डी, a प्लस डी, और यहां पे हो जाएगा a माइनस 3d और यहां पे हो जाएगा a प्लस 3d। ऐसा मानने से फिर से यही फायदा होगा कि आप 4 बार इसे ऐड करेंगे और मान लीजिए कि इनका सम आपको 16 दिया हुआ है, तो a प्लस ए, ये माइनस 3d माइनस प्लस 3d कट जाएंगे, माइनस d प्लस d कट जाएंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a इज इक्वल टू 16 आपको दिया रहेगा, a तुरंत आ जाएगा 4। इस तरह से आपको बहुत जल्दी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी तुरंत पता चल जाएगा अगली कंडीशन से, और आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इस चीज को थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। प्लीज अपनी कॉपी में आप ये टेबल जरूर बना लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर बुक्स में ये क्वेश्चन, ये टेबल इस तरह से करके दी है, हालांकि बुक्स फ्रीली इस टेक्निक को यूज जरूर कर रहे हैं। तो पैटर्न को बनाने के लिए 6 टर्म्स के लिए भी मैंने लिख दिया कि 6 टर्म्स जब होंगे तब डिफरेंस 2d लेंगे और इस तरह से हम लोग अज्यूम करेंगे अपने टर्म्स को। आपको बता दें कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ज्यादातर आपको इसी से पाला पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा, ज्यादातर ऐसा हो रहा है।
5 और 6 तब दिया जा सकता है कि जब कोई आपसे कठिन क्वेश्चन पूछना चाहता है। ज्यादातर आपके सारे क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए हमारे लिए यही दो जो रोज हैं वो काम के हैं। ठीक है, तो बहुत बातचीत हो गई, क्वेश्चन करें अब। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -3 and their product is 8. Find those 3 terms. अगर मान लीजिए assumption of 3 terms की टेक्निक हमें नहीं मालूम होती, तब हम लोग एक नॉर्मल बच्चे की तरह करते, लेट द 3 terms be a plus d और a plus 2d। हमें पहली कंडीशन दी है कि तीनों टर्म्स के सम -3 है, इससे a plus d ऐसा आ गया, डी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इनका प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट दिया गया है 8, तो ए को वैसे ही लिख दिया है। अच्छी बात थी कि a प्लस डी जो था वो -1 आ चुका था, और a प्लस 2d वैसा ही रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, a² प्लस 2ad, ये -1 इधर बुला लिया, तो 8 - 8 हो गया, -1 नीचे आया होगा एक्चुअली। ठीक है, और अब a² प्लस 2a को बचाए रखा, d की जगह हम लोगों ने ये रख दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इक्वेशन हमारी सिर्फ एक एलिमेंट पर यानी कि एक अननोन पे आ जाए, तो a और d यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे केवल a ही बचा। अब उसके बाद a² - 2a - 2a², इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसा किया, और फिर सारे टर्म्स एक साथ लाए, और उसके बाद साइन इन्वर्जन किया, तो एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक बन गई जो आराम से सॉल्व भी हो जाएगी। स्प्लिट द मिडिल टर्म करके आप आराम से 4a - 2a - 8 करके इसे सॉल्व कर लेंगे, और इसके 2 आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा a = 2, दूसरा आंसर आएगा a = -4। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट टर्म a कैलकुलेट तो कर लिया, और a को यहां पर रखकर हम लोग 2 तरह के d भी निकाल लेंगे, यानी 2a आएंगे, 2d आएंगे। बट आप देख सकते हैं कि काफी मशक्कत करनी पड़ी मुझे, और एंड में क्वाड्रेटिक बनी, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आई। अब हम लोग इसे अपने तरीके से करते हैं, जहां पर हम लोग assumption of 3 terms जानते हैं। Let the 3 terms be a minus d, a and a plus d. The sum of those 3 terms is -3. तो a minus d plus a plus a plus d ब्रैकेट में बहना दिया is equal to -3 a 3 बार 3a, और आप देख सकते हो d और -d तो कैंसल होने वाले। कितना क्लीन तरीके से हो रहा है। आप बोलेंगे यार ये तो मैं मन में भी सोच सकता था, बिल्कुल आप मन में सोच सकते थे। इसीलिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जहां आप लोग काफी सवाल का हिस्सा मन में ही कर लें। a = -1 आ गया यहाँ पर। अच्छा, एक गलती हो गई है बच्चों पीछे एक्सप्लेनेशन में, मैंने assumption ऑफ टर्म्स में 1-2 बार a को फर्स्ट टर्म बोल लिया, लेकिन अगर आप अज्यूम कर रहे हैं लेट द टर्म्स बी लाइक दिस, तो a जो है फर्स्ट टर्म नहीं है, बीच वाला टर्म है। ठीक है, a - d यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, और a plus d थर्ड टर्म होगा, a एक तरीके से सेकंड टर्म हो जाएगा। इसी तरह जितने नंबर ऑफ अजम्पशंस हैं उसके हिसाब से a की पोजीशन चेंज होती जाएगी। आप वीडियो में पीछे टेबल में जाकर देख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमेशा हम लोग फर्स्ट टर्म मानते थे, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन में ऐसा नहीं है। a = -1 आ गया, बहुत ही बढ़िया कंडीशन आ चुकी है, और आप देख सकते हैं कि आगे भी बहुत मजा आएगा आपको। a - d ऐसा आया, a ऐसा आया, और a plus d आया। तीनों का प्रोडक्ट जो है वो आपको 8 दिया हुआ, और बहुत बढ़िया a² - d²। ठीक है, और a की जगह आप रख दोगे -1, 8 यहां आ गया। ठीक है, तो a की जगह आप -1 रख दोगे तो -1 का होल स्क्वायर -d²
इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यानी 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। पूरे जो नंबर्स हैं सबका साइन चेंज कर दो तो ये +8 हो जाएगा, है ना। पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब डी स्क्वायर जो हो गया आप आ गए 9 पे, और डी आपका हो जाएगा क्या, ±3। है फायदा। देखिए ये मानने से, ऐसा मानने से आप क्या किए, क्वाड्रेटिक तो आपकी बनी लेकिन उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही फायदा यहाँ पर हमें मिल रहा है। ए तुरंत आ गया मन में, थोड़ी मेहनत करके डी आ गया और आपने सीरीज पहचान ली। यानी कि बीच वाला टर्म हमारा जो ए है वो -1 है। कॉमन डिफरेंस एक बार चलो +3 मान लेते हैं, तो -1 +3 -1 +3, सॉरी यहां पे माइनस करना है। एक बार कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव ले चुके हैं, तो -1 +3 -1 -3, यानी कि आपके टर्म्स बन गए -4 -1 और 2। दोबारा करते हैं, जब हम लोग यहां पर हमारा अजम्पशन है d इज इक्वल टू +3। जब हम लोग d इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं तब क्या होता है, फिर से फर्स्ट टर्म नहीं, सेकेंड टर्म है a आपका, सेकेंड टर्म है, या मिडिल टर्म बोले ज्यादा अच्छा है, तो वो -1 है, और यहां पर -1, यहाँ पे -1, d इस बार हम लोग नेगेटिव में ले चुके हैं, तो -3 और -3, यानी कि 3 -1 हो गया 2, और -1, और यहां पर ये आ गया -4। तो क्वाड्रेटिक क्या करती है कि सीरीज एपी में है, और चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, इस बात को कंटेन कर लेती है अपने आप में। आप देख सकते हैं कि टर्म्स तो वही है, इस बार इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग है, तो इसलिए जो 3 टर्म्स हैं हमारे, या तो ये हैं या तो ये हैं, एक ही बात है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अजम्पशन कितना जरूरी है आपको आना। अब 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन, लेट द 4 टर्म्स बी ये हम लोग देख भी चुके हैं कि ऐसा ही हमें अज्यूम करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। ये भी थोड़ा टंग ट्विस्टर टाइप है, 20 2 बार मिल रहा है हम लोग को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको नॉर्मली करें, मतलब आप अज्यूम करें a प्लस 2d a प्लस 3d, सॉरी आप अज्यूम करें a प्लस d a प्लस 2d और a प्लस 3d, तब आपको जब स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन बनने लगेगी और काफी समस्या आती है। वैसे भी आप करके देख सकते हैं, हो तब भी जाना चाहिए, बट डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी। तो चलो, और शुरू कर दिया हम लोगों ने सॉल्व करना। a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं है, बट अपने समझने के लिए लगा लिया। ठीक है, अब कैंसिल कर लो जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो रेड से कर लिया कैंसिल हम लोग ने, -3d और ब्लू से कैंसिल कर लिया -d और +d। ठीक है, ये भी +3d है। ठीक है, अब आराम से हम लोगों ने देख लिया a 4 बार 4a इज इक्वल टू 20, यानी a इज इक्वल टू 5। आप देखिए मन में भी कर सकते थे, यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, 4 5 20, यानी 5 आने वाला है। यही सिखाना चाहता था मैं आपको। अब उसके बाद अगला जो स्क्वायर वाला काम है वो भी कर लेते हैं। लिख लिया,
और वैल्यू डालने से पहले सब कुछ खोल कर देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज बताना चाहूंगा जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप जानते हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ये भी जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसलिए को ऐड कर लिया जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जगह बना लिया मैंने बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इधर ये चीज यूज कहां करेंगे, इसके और इसके साथ और इसके और इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स क्या क्या a स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मतलब साइन वाइन की कोई चिंता नहीं है, स्क्वायर ही करना है, प्लस ही आना है। और यहाँ पर इन दोनों के साथ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। है मजेदार, इससे काफी काम अपना कम हो जाएगा। अगर सबको खोलने बैठते, सबको काटते तो भी काफी आफत हो जाती, हो तो तब भी जाता अगर सब सही करते तो। अच्छा, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड भी कर दो अगले ही स्टेप में, ये 60 हो गया। और आपके पास है 2a स्क्वायर प्लस, देखो 3 का स्क्वायर 9d स्क्वायर और 8d स्क्वायर 10d स्क्वायर। ठीक है, समझ लो, 3 का स्क्वायर 9, 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर और d स्क्वायर 10d स्क्वायर। एक बार और काट दो, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। सही चल रहे हैं। अब a अपना 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। थोड़ा जगह साफ करें। 30 में से 25 गया तो बचा 5d स्क्वायर था ही, यानी कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। a भी पता है और d भी पता है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। a ये रहा और d ये रहा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये 4 चीजें हैं। तो मान लीजिए d को प्लस 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या आएगा, 5 माइनस 1 बीच वाला टर्म, 5 प्लस 1 ये दोनों बीच वाले टर्म हैं, और 5 माइनस 3d, 3 टाइम्स डिफरेंस 1 यानी 3, और 5 प्लस 3d 5 प्लस 3, यानी कि टर्म्स हमारे क्या हो गए, 2 और 4, 6 और 8। जाहिर है जब हम लोग d इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तो यही टर्म्स उल्टे हो जाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 8, 6, 4, 2। क्रॉस चेक कर लेते हैं कि इन सब का सम क्या है। 4 2 6, 6 12 8 20, सम 20 आ रहा है। स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी को देख रहे हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो हमें जोड़ना क्या है, 4, 16, 36, 64। सवाल हो चुका है, मैं तो क्रॉस चेक कर रहा हूं कि जो वैल्यूज आई है सही आई है या नहीं। 6 4 10, 6 16 4 20, 20 कैरी 2 2 1 3 3 6 6 12 120, यानी कि सम भी आ गया 20, सम ऑफ स्क्वायर्स भी आ गया 120,
तो मतलब हम लोग बिल्कुल सही अपनी सीरीज निकाल चुके हैं और कितना अच्छे से सब कुछ कैलकुलेट हो गया केवल उस जादुई अजम्पशन की वजह से। इसलिए उस अजम्पशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि हम वैसे ही कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू इट विद द अजम्पशन।